There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ अल्लाह की है, उसकी मखलूक की तादाद के बराबर, उसकी जात की रजा के बराबर, उसके अर्श के वजन और उसके कलामात की स्याही के बराबर। ऐ रब कुछ अदा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरा मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। आमीन। हाजिर हूं और लबों पे है ताला, कबूल कर। लिखा है आंसुओं से मकाला, कबूल कर। मैं जिसकी रोशनी में नहाया हूं उम्र भर, अपना दिया हुआ वो उजाला कबूल कर। तेरे करम से तेरी तरफ आ गया हूं मैं, जैसा भी हूं मैं चाहने वाला, कबूल कर। सब एतराफ व इज्ज के मोती पिरो के मैं लाया हूं एक दुआओं की माला, कबूल कर। सरकारे दो जहां के सिवा कौन है मेरा, मैं उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनका हूं, उन्हीं का हवाला कबूल कर। वो कहता है मैं हर इंसान के दिल में छुपे राजों से वाकिफ हूं। दुआएं उसके होंठों पे जो रह रह के मचलती हैं, उन्हीं में तब से सुनता हूं कि जब उसको अभी अल्फाज के मानी ना आते थे।
अगर ये बात है यूं ही तो फिर वो क्यों ये कहता है, जमीन वालों दुआ मांगो, जो दिल में है वो सब कह दो, है जो भी मुदा मांगो। मेरे दिल में बहुत दिन से उलझन थी, अगर वो जानता है और यकीनन जानता है तो वो क्यों मेरी दुआओं को मेरे होंठों से सुनने के लिए इसरार करता है। तो क्या उसको मेरी बेचारगी, बेमायगी और बेबसी की गड़गड़ाहट से कोई तस्कीन मिलती है? वो मालिक है जमीनों, आसमानों और खलाओं का। मेरे अश्कों को आखिर उस सखी की क्या जरूरत है? उन्हीं उलझे सवालों का बहुत सा बोझ था दिल पर, जिसे लेकर मैं पहली मर्तबे दाखिल हुआ सहन काबा में। हुआ कुछ यूं, नमाज फज्र से पहले हुजूरी की इनायत के तशक्कुर में उठाए हाथ जब मैंने और उन मामूल के लफ्जों में फिर से वो दुआ मांगी कि जो मेरा वजीफा था, तो यकदम यूं लगा मुझको किसी नादीदा दस्त मेहरबान ने मेरे शाने को बड़ी शफकत से थपका हो। उसी लम्हे कोई खुशबू से मेरे चारसू फैली और एक रहमत भरी आवाज ने कानों में रस खोला। मेरे बंदे दुआ वो रास्ता है जो तुझे मुझसे मिलाता है। ये ऐसा आईना है जिसमें कोई अक्स भी कायम नहीं होता कि मैं उसको उठा लेता हूं बनने से कहीं पहले कि उसके हुस्न में उस हुस्न कामिल की शबाहत है। ये सारी वसअते कौन मकान जिसकी शहादत है, शफात उसको हासिल हश्र में उस जात की होगी जो महबूब है मेरा। दुआ में सबकी सुनता हूं कि सब मखलूक है मेरी, मगर तेरी दुआओं को मुयस्सर ये फजीलत है कि उनको उस मेरे महबूब के होंठों से निस्बत है जो सरदार है तेरा। दुआ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ मेरे मोहम्मद की बहुत मरगूब सुन्नत है। दुआ मेरी नहीं बंदे, दुआ तेरी जरूरत है। आप दुआओं में शामिल भी रहते हैं और दुआओं में सबको शामिल भी कीजिए करें। यहाँ सज्जाद खान FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से। अल्लाह आपको अच्छा रखे। मिजाज कैसे? बात सिलसिले की है, राब्ते की है, ताल्लुक की है और वास्ते की है। ये जैसा भी है, अगर सोचें तो समातों का जो ताल्लुक है, जो राब्ता है, जो एक दूसरे से रिश्ता है, वो बहुत कमजोर भी है और बहुत मजबूत भी है। जिस तरह सोचेंगे उसी तरह का ये ताल्लुक बनता भी है। अगर ना रखना चाहें तो एक पल में ये खत्म भी हो सकता है। बहरहाल खुश आमदीद कहते हैं तमाम सुनने वालों को। आप पाकिस्तान में हो या दयारे गैर में हो, जहां पे भी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप खुश आमदीद कहते हैं। बस गुंचा शौक में 2:11 हुए जाते हैं और हमारा और आपका साथ आप जानते हैं सुबह के 4 बजे तक होता है।
जनाब, मजबूत सफर में आज कोशिश करूंगा कि उन चीज़ों को भी शामिल किया जाए जो बहुत कम प्रोग्राम्स में मजबूत सफर में शामिल हुई हैं, और दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो पहले कभी किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। एक शाम है इंतजार जैसी। कभी कभी कोई लफ्ज आ जाता है जिसका ताल्लुक, खैर सारे अल्फाज का ताल्लुक जो है वो जिंदगी से है, और ये जो जितनी भी हम बातें करते हैं इनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। हालांकि देखने में कोई ऐसा गहरा ताल्लुक लगता नहीं है, लेकिन यही बातें, इन्हीं का ताना पाना जिंदगी है, ये बुनियाद है। अगर ये ना हो सारी चीजें तो बात तो फिर वो अहमद फराज वाली है ना कि फराज अब कोई सौदा कोई जुनून भी नहीं, मगर करार से दिन कट रहे हों यूं भी नहीं। तो ये जो करार है जिंदगी का और ये जो लुत्फ है, ये सारी की सारी चीजें बुनियाद बनती हैं उन सारी बातों की जो हम अपनी इस महफिल में, अपनी इस बैठक में करते हैं। लफ्जों की बात हो रही थी, इंतजार का लफ्ज आ गया कि शाम है इंतजार जैसी, एक याद है याद यार जैसी। तो बहरहाल वक्त गुजर जाता है और लम्हात हवाले बन जाते हैं। जिनका ताल्लुक आपके माजी से होता है, गुजरे हुए वक्त से होता है। एक पल को इंसान सोचता है कि अब वो बातें नहीं है, वो हवाले नहीं है, वो वक्त नहीं है, वो शामें नहीं है, तो जिंदगी का लुत्फ नहीं है। शायद इसीलिए अहमद फराज के वो अशार याद आ गए कि फराज अब कोई सौदा कोई जुनून भी नहीं, मगर करार से दिन कट रहे हो यूं भी नहीं। लबो दहन भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है कह सकूं भी नहीं। वो ताने बाने की बात हो रही थी और मैं आपको कहता कि यही सारी बातें जो है बुनियाद हैं। अगर ये बातें किताबी समझ के या आम समझ के छोड़ दी जाए तो बाकी तो दो चार चीजें रहती हैं जिनके हवाले से शायर ने लिखा है कि लबो दहन भी मिला, गुफ्तगू का फन भी मिला, मगर जो दिल पे गुजरती है वो कह सकूं भी नहीं। तो यही चंद चीजें हैं देखने में जो नजर आती हैं, इन्हीं का पीछा करते करते सारी जिंदगी गुजर जाती है। और सितम ज़रीफी ये है, अलमिया ये है इंसानियत का, हमारा आपका, कि जिनके लिए जो चीजें छोड़ी होती हैं, कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं इन्हीं चंद चीजों के लिए। माल दौलत, तरक्की, शोहरत, शायद इन तीन चार चीजों के आगे वो लफ्ज ही ना हो जिन्हें मैं पूरी जिंदगी इन्हीं चंद चीजों के लिए इंसान भागता दौड़ता रहता है। और आखिर में ये सारी चीजें जिनको आप सारी समझते हैं वो किसी काम भी नहीं आती। एक शाम है इंतजार जैसी, एक याद है याद यार जैसी, एक दर्द से नखले जां चरागा, एक आंख सी है चनार जैसी, एक जख्म गुलाब सा खिला है, एक दुख की चुभन है खार जैसी, एक जख्म गुलाब सा खिला है, एक दुख की चुभन है खार जैसी, एक नक्श है वहम की तरह का, एक नक्श है वहम की तरह का, एक शक्ल है एतबार जैसी, एक रूप के आईना तड़ख जाए, एक रूप के आईना तड़ख जाए, एक धूप रुखे निगार जैसी, एक राह गुजर है आसमान तक, एक कहकशां गुबार जैसी, एक हिजर का रोग उम्र भर का,
एक उम्र की है उधार जैसी। एक ख्वाब के कुछ आईना समझ ना आए, एक ख्वाब के कुछ समझ ना आए, एक धुंध है कौसार जैसी। एक लोबोते संग सर बजानो, एक जुल्फ है आबशार जैसी। एक सांस लहू उगल रहा है, एक तर्जे फुगा सितार जैसी। एक शोला हुस्न जल बुझा है, एक आंख है शर्मसार जैसी। एक शाख पे चुप उदासी कुमरी, एक नगमा सरा हजार जैसी। एक गीत पहाड़ियों का झरना, एक चीख लहू की धार जैसी। एक तीर के दिल में है तराजू, एक तय जिगर के पार जैसी। एक वादा है दोस्त हर फैजा, एक साथ सब्रदार जैसी। एक हल्का रंग तौक आसा, एक कौसे कजा हिसार जैसी। एक एक शुआर नो के निश्तर, एक एक किरण कटार जैसी। एक बागे मुराद उजड़ रहा है, एक धूम सी है बहार जैसी। एक अहद फराज जी के देखा, एक अहद फराज जी के देखा, एक रुत भी ना आई प्यार जैसी। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर है, जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर है। नहीं मालूम ये ख्वाब है कि ताबीर है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर याद करती हूँ ख्यालों में तेरी बातों को, याद करती हूँ ख्यालों में तेरी बातों को। दिल बेताब जगाए है मुझे रातों को। अब तेरा प्यार मेरे पाँव की जंजीर है। नहीं मालूम ये ख्वाब है कि ताबीर है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर है। कैसा दीवाना बनाया है तेरे जल्मों ने, हर गुलिस्तां को सजाया है तेरे जल्मों ने। फूल कलियां पे तेरे हुस्न की तहरीरां है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीर है। जिस तरफ आँख उठाओ तेरी तस्वीरां है। नहीं मालूम ये ख्वाब है कि
अपना साया मैं, कैसे बात समझता मैं। जिस दम उसमें डूबा था आप ही निकला दरिया में। जी हम जो तो इस्लाम अमजद साहब से गजले के कुछ अशार, कुछ कलाम उनके शामिल करूंगा। और ये किताब तो खैर हमेशा से ही हर किताब बेहतरीन अमजद साहब की रही। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने इस किताब का उन्वान, बुक टाइटल है शाम सराय। लिखा आग लगा दी पानी में, आग लगा दी पानी में, कब तक लहरें गिनता मैं। साहिल मेरे पास ना, बरसों का हूं प्यासा मैं। इतनी वहशत ठीक नहीं, देख कहां से आया मैं। पूछ रहा हूं अंधों से, पूछ रहा हूं अंधों से अपने घर का रास्ता मैं। जान गया हूं दुनिया को, जान गया हूं दुनिया को, लेकिन देर से समझा मैं। तैशा जन ही ऐसा था, पत्थर चीर के निकला मैं। सीढ़ी लेकर किरणों की, तारा तारा उतरा मैं। एक सदा दी गुंबद में, देर तलक फिर गूंजा मैं। हायल था कब और कोई, आप था अपना पर्दा मैं। पानी सर से ऊंचा था, जितनी देर में संभला मैं। सूरज निकला मशरिक से, अपने घर से निकला मैं। बस्ती डूबी पानी में, अपने अंदर डूबा मैं। होने की जो बात चली, कैसे कैसे बिखरा मैं। जैसे एक मतरूक जुबां, यूं दुनिया से गुजरा मैं। चोर बहुत थे बस्ती में, पहरेदार अकेला मैं। सायो कुछ ही लम्हों में, हो जाऊंगा तुम सा मैं। रास्ते के एक साथी का, कब तक साथ निभाता मैं। मंजिल दामनगीर हुई, जब जब रास्ता भूला मैं। चौराहा सुनसान सड़क, पूछूं किससे रास्ता मैं। बोझ बहुत था ख्वाबों का, आखिर कब तक ढोता मैं। जिस पर उसके पांव पड़े, उन गलियों का रोड़ा मैं। पेड़ बहुत है रास्ते में, ढूंढ रहा हूं साया मैं। आती रुत की खुशबू वो, आती रुत की खुशबू वो, गए दिनों का किस्सा मैं। ठहर गया जो मौसम वो, बीत गया जो लम्हा मैं। उसने मुझको सोचा तो अपने रूप में आया मैं। सब कुछ उसने सिखलाया, जो कहता वो पढ़ता मैं। देख रहा था वो मुझको, जिसको ढूंढ रहा था मैं। दुनिया दुनिया मुझको देखेगी, देख रहा हूं दुनिया में। 7 जुबानें आती थी और खड़ा था गूंगा मैं। अटा हुआ हूं मिट्टी में, अर्जो समा का धुला मैं। एक जमाना था वो भी, उस जैसा था यकता मैं। सामने आता जाता था, जो कुछ सोच रहा था मैं। मेरा होना शर्त न था, तुम होते तो होता मैं। इतनी थोड़ी मोहलत में देख रहा हूं क्या क्या मैं। बात समझ से बाहर है, बात समझ से बाहर है। समझा तो ये समझा मैं, इतनी थी सुनसान सड़क। पहले तो घबराया मैं, सिर्फ बगोले हैं इसमें। छान चुका ये सहरा मैं, कैसे खुद को देख सकूं। दरिया में हूं कतरा मैं, एक मंजिल की दूरी है। जाने वालों आया मैं। मिल जाते जो आप कहीं, मिल जाते जो आप कहीं। करता खूब तमाशा मैं, आखिर एक सराय में। कब तक बैठा रहता मैं, अमजद कैसे भूल गया अपने घर का नक्शा मैं।
गम तू मेरा, दर्द न जाना तुझे वास्ता वफा का, मुझे भूल न जाना मेरे चंद परदेसी, मेरे चंद परदेसी। रखना सजना तू लाज मेरे प्यार की, घर में न लाना कोई चीज बाजार की, घर में न लाना कोई चीज बाजार की, मीठे गंगा के जल में मदिरा ना तुम मिलाना तुझे वास्ता वफा का, मुझे भूल न जाना मेरे चंद परदेसी, मेरे चंद परदेसी। सातों समंदरों से दिए दुनिया, टूट न जाए मेरे हाथों की चूड़ियां, टूट न जाए मेरे हाथों की चूड़ियां, मैं हूँ दुल्हन मुझे तू दुल्हन ना बनाना तुझे वास्ता वफा का, मुझे भूल न जाना मेरे चंद परदेसी, मेरे चंद परदेसी, मेरे चंद परदेसी, मेरे चंद परदेसी। घर लौट के आना तुझे वास्ता वफा का, मुझे भूल न जाना मेरे चंद परदेसी, मेरे चंद परदेसी। जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, कैसे हैं सजाद भाई? अल्लाह का बड़ा करम। तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम, और तमाम गमगीन खानदानों के लिए इजहार अफसोस, और जो गुजर गए उनके लिए बख्शिश दुआ, अल्लाह पाक आमीन। उनकी मफरत करे और पाकिस्तान को साफा से जल्द निजात दे, और आइंदा यानी आगे जो खुदा न खास्ता कोई वबा है या ऐसी चीजें उनसे महफूज रखे। आमीन आमीन। स्वीडन से हमारे साथ शामिल रहते हैं राणा नवीद साहब, आप कैसे हैं? और आपका बहुत शुक्रिया। बल्कि आज ही बड़ी अनकंफर्टेबल सी न्यूज है कि वो झील मंचर जो है वो सेवन शरीफ में जो है, सेवन शरीफ के एरिया में वो जी। उसका जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है, वो ओवरफ्लो भी हो रही है और अल्लाह ताला में उस आफत नहीं, कल वो ना बाजी बात कर रही थी तो मुझे लगा कि हम ऐसे नहीं है, बहुत सारे मेरे दोस्त इनमें काम कर रहे हैं, हम खुद मुआवनत कर रहे हैं, बड़े तरीके से काम हो भी रहा है। कुछ लोग हाँ कुछ मतलब जिनके पास ज्यादा हो सकता है वही बात कि उनको एहसास नहीं रहता, लेकिन बहुत लोग एफर्ट कर रहे हैं। नहीं वो तो आप जानते हैं पाकिस्तान बहुत डोनेशन में और इस काम में जो है वो बहुत आगे है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि बहुत कुछ और भी हो सकता है, बहुत कुछ और इंशाल्लाह वो भी होगा जी, इंशाल्लाह ऐसे अच्छे की उम्मीद है कि होगा, लेकिन वो हमें थोड़ी सी अपने मयार वो बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि हम तो खुद वो उस जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे बंदा बेहोश रहता है। ऐसे ही क्या ख्याल है? यानी वो दुनियावी में आप समझ रहे ना बात? सही कह रहे हैं आप जनाब। क्या ले गए आज प्रोग्राम में? सर पहले तो एक मैं हैदर अली आतिश साहब का शेर है, बचपन से मैंने सुना हुआ है
जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। आहा, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ और था, मैं एक दो चार मिनट ले सकता हूँ जी? जी ले। एक शबीना अदीब कानपुरी साहब की मेरे सामने आगे कहती हैं, खामोश लब है झुकी है पल के, दिलों में उल्फत नई नई है। आहा, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, हाँ, अभी मोहब्बत नई नई है। नई है। आहा, अच्छा है। अभी ना आएगी नींद तुमको, हाँ, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, वाह वाह, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। अच्छा है, अच्छा। और बाहर का आज पहला दिन है, हाँ, चलो चमन में टहल के आए, वाह, फिजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। आहा, शुक्रिया। और जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। चल भाई, वाह, तो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। हाँ, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। आहा, वाह, और जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा हाँ, कि आके बैठे हो पहली सफ में। वाह, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, हाँ, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। आहा, और बमों की बरसात हो रही है, हाँ, सारे जांबाज सो रहे हैं। आहा, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जांबाज सो रहे हैं, गुलाम दुनिया को कर रहा है, वो जिसकी ताकत नई नई है। वाह, और मैंने आपसे मोहलत मांग ली थी, एक दो चीजें और है अगर जनाब चाहो जनाब तो। शामिल कीजिए। ये इकराम आसिफ साहब है, कहते हैं, वैसे तो तेरा भी उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ है लेकिन मैं सिर्फ तो लफ्ज सुनाऊंगा। तेरी आंखों का नाम आंखें है, हाँ, तेरी आंखों का नाम दिल तो नहीं, आहा, तेरी आंखों का नाम आंखें है, तेरी आंखों का नाम दिल तो नहीं। हाँ, धमा चौकड़ी है सीने में, ये कहीं बेलगाम दिल तो नहीं। आहा, और जिंदगी और दिल बराबर हैं, हाँ, जिंदगी और दिल बराबर हैं, जिंदगी का गुलाम दिल तो नहीं। हाँ, दिल कोई और चीज है इकराम, आहा, सिर्फ दिल ही का नाम दिल तो नहीं। आहा, अच्छा है। और ये हमारे पाकिस्तान के एक शायर तैमूर हसन तैमूर नाबीना है, और इनका बड़ा खूबसूरत कलाम है जी, बस ये आखिरी शामिल करके जाना चाहूंगा। जनाब, कहते हैं, तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना। तुझे जिंदगी का शऊर था, तेरा क्या बना। तू खामोश क्या क्यों है, मुझे बता, तेरा क्या बना। नई मंजिलों की तलाश थी, सुख बिछड़ गया, मैं बिछड़ के तुझसे भटक गया, तेरा क्या बना। हाँ, मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, आहा, मुझे इल्म था कि शिकस्त मेरा नसीब है, तू उम्मीदवार था जीत का, तेरा क्या बना। अच्छा, मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए, हाँ, मैं मुकाबले में शरीक था फकत इसलिए, कोई आता मुझसे ये पूछता, हाँ, तेरा क्या बना। आहा, जो नसीब से मेरी जंग थी वो तेरी भी थी, हाँ, जो नसीब से मेरी जंग थी वो तेरी भी थी, मैं तो कामयाब ना हो सका, तेरा क्या बना। आहा, और तुझे देखकर तो मुझे लगा कि खुश है तू, तुझे देखकर तो मुझे लगा कि खुश है तू, तेरे बोलने से पता चला तेरा क्या बना। मैं अलग था इसलिए मुझे सजा मिली, मैं अलग था इसलिए मुझको सजा मिली, तू भी दूसरों से था कुछ जुदा, तेरा क्या बना। अच्छा, अच्छा, बहुत शुक्रिया तमाम आपको बहुत जाज भाई और हम संगोश है जी, सुन रहे हैं बहुत अच्छा कलाम, कल का शो भी बहुत अच्छा, और अभी आगे देखते हैं आपका, आप बहुत खूबसूरत जी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, सजल भाई कैसे हैं आप? मैं से बात कर रहा हूँ जी,
वकास, आप साउथ कोरिया से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। आप सुनाए सर जी? अल्लाह का करम बड़ा जनाब। आमीन। और सर जी काफी दिनों के बाद आज आपके प्रोग्राम में दोबारा शमूलियत की है। चले, आपको बहुत क्योंकि आपके ऐसा वन की जो है सर्विस नहीं आ रही इस्लामाबाद स्टेशन की, पता नहीं कि इंटरनेशनल ट्रांसमिशन ही नहीं आ रही। शायद कोई प्रॉब्लम हो, इसका मुझे इल्म नहीं है। बहरहाल अच्छा। अभी बात हो रही है, आप शामिल हैं, बताइए क्या लेके आए प्रोग्राम में? एक गजल है मिर्जा गालिब साहब की, कहते हैं दुख देकर सवाल करते हो, दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देख कर पूछ लिया हाल मेरा, देख कर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। चेहरे दिल में उदासियां कैसी, चेहरे दिल में उदासियां कैसी, ये भी सवाल मुझसे करते हो। तो कहता है मरना चाहे तो मर नहीं सकते, मरना चाहे तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना महाल करते हो। तो कहता है अब किस किस की मिसाल दे तुमको, अब किस किस की मिसाल दे तुमको, हर सितम बेमिसाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। दुख लेके सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। वकास साहब को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सजाद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक हैं सजाद साहब, आपके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक आपको दोनों जानों में खुशियां अता फरमाए। कि दुआ के उन्वान से जब आपने शुरू में जो कलमात अदा किए हैं तो वो यकीन करे दिल पे नक्श हो गए हैं, और ऐसे हैं कि बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने की है सर। मैं तो आपको दिल की गहराइयों से दुआ दूंगा कि आपका अकीदा माशाल्लाह बड़ा मजबूत है माशाल्लाह, और इसी तरह अल्लाह ताला आपके अकीदे को मजबूत रखे। आमीन आमीन। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने मतलब या तो फर्स्ट टाइम में कॉल की थी शुरू में, आपने कहा था कि अभी बात नहीं हो सकती है। जी आप क्योंकि सर और मेरे पास दुआओं के अलावा कुछ है ही नहीं कि मैं आपको अल्लाह आपको कर दूं, अल्लाह आपको, लेकिन अल्लाह आपको हर खुशी से नवाजे आपको आखिरत में। आपको बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मैं हयात खान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। खान साहब आपको बहुत शुक्रिया। बस यही है कि दुआ निकलती है सर, जो आपने कलमात अदा किए कसम से रुला दिया है आपने। अल्लाह आपको अच्छा रखे। हयात खान आपको बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत मेहरबानी। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा खान फ्रॉम हरिपुर। जी आयशा खान, आप हरिपुर से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान और ज़ात का बड़ा करम। जनाब क्या लेके आई आज? नज़्म है मेरी अपनी है। नज़्म है और इरशाद। तुम मुझे याद करना। वो है कि कभी अगर तन्हाई मिले तो तुम मुझे याद करना, कभी अगर शहनाई बजे तो तुम मुझे याद करना, अंधेरी रातों में डूब न जाना, उजाला करना और तुम मुझे याद करना। देखो अंधेरों से मुझे भी डर लगता है, प्यार का दिया जलाना और तुम मुझे याद करना। याद है वो रातें जो साथ बीती थी, वो कसमें प्यार के जो साथ खाए थे, अनमोल है वो सब जाना, तेरी मेरी बातें सभी। कभी अगर डर लगे तो तुम मुझे याद करना, मेरे दिल की धड़कन तेरे दिल से जा मिले,
कभी अगर तेरा दिल धड़के तो तुम मुझे याद करना। हाथों की मेहंदी में लिखती हूँ नाम तेरा। कभी अगर ख्वाब में ये चेहरा दिखाई दे तो तुम मुझे याद करना। कहा था ना तन्हाइयों से आजाद कर दो मुझे। कहा था ना तन्हाइयों से आजाद कर दो मुझे। किसी का हाथ थामना और तुम मुझे याद करना। अनमोल है वो सब जाना। फुर्सत के लम्हात में सोचना और तुम मुझे याद करना। अगर कहीं लगे मैं जिंदगी हूँ तेरी, फैसला करना और तुम मुझे याद करना। मुझे आखिरी है कि वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे तेरा उदास होना अच्छा नहीं लगता। मुझे तेरा उदास होना अच्छा नहीं लगता। कभी अगर तेरा दिल उदास हो तो तुम मुझे याद करना। तो तुम मुझे याद। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। लिखती रहिए और अच्छा लिखती हैं। आपको बहुत शुक्रिया आयशा खान। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहने का। और अब ये सिलसिला 3 बजे के बाद शुरू करेंगे। राब्ते के नंबर आपको मालूम है 111000101 051110011। इजाफी कोड वो मोहतरम दोस्त डायल करते हैं 051 के साथ यही नंबर डायल करते हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं। माना जनाब, आज कोशिश है कि एक छोटी सी तहरीर भी पीलू पक्कियां के नाम से शामिल की जाए। फुर्सत के हवाले से और तन्हाई की घड़ियां मुयसर आने के हवाले से अहमद फराज ने लिखा था कि चाहत के सुबह शाम मोहब्बत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वो शौक बेपनाह में अल्फाज की तलाश, वो शौक बेपनाह में अल्फाज की तलाश, इजहार की जुबान में लुकनत के रात दिन। वो भी अलमिया की बात कर रहे थे और सितम जरीफी की बात कर रहे थे। ये भी बड़ा अलमिया है कि जो वक्त गुजारने का होता है, जो लुत्फ लेने का होता है, वो हम जाया कर देते हैं किसी और की तलाश में, और फिर उसी के मलाल में, उसी के दुख में बाकी का वक्त काट देते हैं। कितनी अजीब सी बात है। वो शौक बेपनाह में अल्फाज की तलाश, इजहार की जुबान में लुकनत के रात दिन। कुछ अल्फाज ऐसे जो अहमद फराज ने बहुत इस्तेमाल किए और कुछ ऐसे हैं कि जो सिर्फ उन्हीं ने एक आधा लफ्ज इस्तेमाल किया, वो किसी और शायद ने नहीं किया। जैसे मुझे वो कलाम उनका याद नहीं है, बड़े खूबसूरत अशार थे कि वो तो वाफते हैं कि हम नहीं कोई और है, कि आसमां पे तू हो तो हो, जमीन पर कोई और है। इसी गजल का बड़ा बेहतरीन शेर था। ललक, उसमें लफ्ज ललक इस्तेमाल हुआ वो अहमद फराज का ही खासा है। और लुकनत को बड़ा इस्तेमाल किया। मुझे गजल में सुनाया करता हूँ, उसमें बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि तू मेरी जुबान की लुकनत से बदगुमान ना हो, तू मेरी जुबान की लुकनत से बदगुमान ना हो, जो तू कहे तो तुझे उम्र भर मिलूं भी नहीं। दोबारा लुकनत का लफ्ज दोबारा उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो शौक बेपनाह में अल्फाज की तलाश, इजहार की जुबान में लुकनत के रात दिन। और शेर है कि वो इब्तिदाए इश्क वो आगाज शायरी, वो इब्तिदाए इश्क वो आगाज शायरी, वो दस्त जामे पहली मुसाफत के रात दिन, सौदाए आजरी में हवाए सनम गरी।
सौदाए आदरी में हवाए सनम गरी, वो बुत परस्तियों में इबादत के रात दिन। एक सादा दिल दयार करिश्मा गरा में गुम, एक करिए तिलस्म में हैरत के रात दिन। और लबहाए ना रसीदा की लर्जिश में जहां बलब, सहबाए ना चशीदा की लज्जत के रात दिन। रुए निगारो चश्मे गजालें के तस्करे, गेसुए यारो हरफो हिकायत के रात दिन। बहुत इस कलाम के बहुत सारे अशार हैं, करीबन 50 से ज्यादा अशार हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर किसी रोज कुछ अशार शामिल कर दूंगा। शेर देखिएगा कि अहले कबाओ अहले हया से गुरेज पा, वो वाजाने शहर से वहशत के रात दिन। रखकर किताबे अक्ल को निसियां की ताक पर, वो आशिकी में दिल की हुकूमत के रात दिन। और शेर है कि हर रोज रोजे अब्र था, हर रात चांद रात। हर रोज रोजे अब्र था, हर रात चांद रात। आजाद जिंदगी थी फरागत के रात दिन। वो सुबह शाम दर बदरी हम सुनो के साथ, आवारगियों सैरों से हट के रात दिन। एक महशर ख्याल के हिजरा में काटना, एक महशर ख्याल के हिजरा में काटना। तन्हाई के अजाब कयामत के रात दिन। एक लोबते जमाल को हर वक्त सोचना, एक लोबते जमाल को हर वक्त सोचना, और सोचते ही रहने की आदत के रात दिन। एक राजदार खास को हर वक्त ढूंढना, बेएतबारियों में जरूरत के रात दिन। वो हर किसी से अपना ही अहवाल पूछना, अपने से भी तजाहिलो गफलत के रात दिन। बेवजह अपने आप को हर वक्त कोसना, बेसूद हर किसी से शिकायत के रात दिन। रुसवाइयों की बात थी, रुसवाइयां हुई, रुसवाइयों की उम्र में शोहरत के रात दिन। एक दुश्मन वफा को भुलाने के वास्ते चारा गरों के पिंदो नसीहत के रात दिन। पहले भी जा गुसल थे मगर इस कदर न थे, एक शहर बेअमा में सुकूनत के रात दिन। और इस दौलत हुनर पे भी आजार मुफलिसी, इस रोशनी तबाह पे जुल्मत के रात दिन।
जान दे दूंगी। तुम जो कहो तुमको मर के मां जिस दम वहां से उठा मैं महफिल में था तन्हा मैं, याद करूंगा इतना मैं हो जाऊंगा तुमसा मैं, खाली खाली राहों पर कब तक तन्हा चलता मैं, छुप सकती है खुशबू कब, छुप सकती है खुशबू कब, कितनी देर छुपाता मैं, एक किनारे की खातिर दरिया दरिया बहता मैं। और शेर सुनेगा, बात अभी ये कल की है, बात अभी ये कल की है, कितना राजी खुश था मैं। ये जो मुस्तकबिल है, हाल है, माजी है, कभी कभार कुछ बातें सोच से बालातर हो जाती है। गुजरते वक्त में हमें शिकवे शिकायतें होती हैं, लोगों से होती हैं, अपने आप से होती हैं, अपने किए हुए फैसलों से होती हैं, अपने चुने हुए रास्तों से होती हैं। मंजिल मिल जाए तब एक मुसीबत है, ना मिले उसकी तलाश में इंसान सारी उम्र सरगर्दा रहता है। जब मिल जाती है तो वो मुतमईन नहीं होता। न जाने ये सब कुछ क्या है, क्यों है, क्या ये सिर्फ एक इंसान के साथ होता है? पहले पहल तो ऐसे ही लगता था, क्योंकि दूसरे से पूछने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। फिर वक्त गुजरा, जैसे वासिफ अली वासिफ लिखते हैं ना कि हर इंसान की अपनी कहानी होती है। दुनिया में जितने भी सर नजर आते हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सब की अपनी अपनी कहानी होती है। और बात भी सच्ची है, देखने में तो सारे इंसान एक जैसे ही हैं, देखने और परखने में बड़ा फर्क होता है। फिर जरा इंसान दूसरे की जिंदगी पर नजर डालता है, पूछता है, कोई बताता है, तो ये मामला तो हर तरफ ही है। तस्कीन नहीं होती, इंसान मुतमईन नहीं होता। वजह पहले मालूम नहीं होती, जब वजह मालूम पड़ती है तो वक्त गुजर चुका होता है। ये कश्मकश कब तक रहेगी? हर आने वाले की जिंदगी में यही ऐसे ही चलता रहेगा। क्या जिंदगी इन्हीं चीजों का मुरक्कब है? खुशी मिल जाती है तो लोगों की लिखी हुई बातें याद आ जाती हैं। फिर ख्वाहिश होती है कि काश ऐसा होता कि हमें आगे ही ना होती, हमने पढ़ा लिखा ना होता। किताब में लिखा हुआ है कि खुशी एक विजन की तलाश है। जब ये आपको मिल जाती है, जब आप इसके मालिक बन जाते हैं, तो उसी लम्हे
आप इससे महरूम हो जाते हैं। ये लिखने वाले भी कभी कभार ऐसी अजीब बातें लिख देते हैं कि एक वहम सा होता है कि अगर इनकी किताब, इनकी बातें कहीं भी पढ़ ली तो वो हो जाएंगी। खलील जिब्रान ने लिखा था कि गम तो इस बात का है कि आज की खुशी कल का गम बन जाएगी। तो डर सा लगता है कि ऐसे लोगों की किताबें पढ़ लें तो वो बात सच हो जाएगी, और ऐसे ही होता है और ऐसे ही हुआ करता है। ये जिन बातों की उलझन है वो किसी दौर में आपकी खुशी थी, वो आपका सरमाया था, सरमाया हयात था, उसके लिए आप सोचा करते थे, आप सोचा करते थे और आरजू होती थी कि काश कभी ऐसा वक्त भी आए, और वो वक्त आया। और अब आप सोचते हैं कि वो वक्त क्यों आया। ये तो आपकी आरजू थी, आपका चुना हुआ रास्ता था, आपकी तय की हुई मंजिल थी। और उलझन इस बात की भी है कि वो अगर गलत था तो आज जो बात सोच रहे हैं वो सही है। ये ना हो कि आज जो हम सही समझ रहे हैं कल वो भी गलत हो जाए। इस गलत और सही का फैसला कौन करेगा? मैं और आप कर ही क्या सकते हैं? क्या हमारा सच, हमारा रास्ता, हमारी मंजिल सही है? पहले सही थी या अब सही है? बहरहाल बात चल रही थी कि बात अभी ये कल की है। कितना राजी खुश था मैं, जैसे बुझती चिंगारी हवा चली तो भड़का मैं। रात ना रास्ता देती थी, तारे तोड़ के निकला मैं। 7 बरस और 16 दिन, क्या मालूम कहाँ था मैं। आहट थी और साए थे, रात बहुत घबराया मैं। अब तो ये भी याद नहीं कैसे उस तक पहुंचा मैं। एक गुमनाम समंदर का बेआबाद जजीरा में, यहीं कहीं उस गाफिल से पहली बार मिला था मैं। तेरे नाम के हरफों से भरा हुआ एक वर्का में, जिसमें लाख खजाने हों, ऐसा एक वीराना में। बेतरतीब सवालों में क्यों रहता हूं उलझा मैं। यही बेतरतीब सवाल है हमारे और आपके पास, और इसी की उलझन है। बेतरतीब सवालों में क्यों रहता हूं उलझा मैं। शहर नया था, लोग नए, अभी अभी था आया मैं। पूरा करने में टूट गया जो वादा मैं। दुनिया शायद गोल नहीं, वरना उससे मिलता मैं। इतनी खलकत के होते तन्हा तू और तन्हा मैं। कैसे उस तक पहुंचा था, कैसे लौट के आया मैं। दरिया मेरे चार तरफ, बूंद बूंद को तरसा मैं। शमें ही दम तोड़ गई, कब था उठने वाला मैं। आंखें थीं सब नींद भरी, पिछली शब में चमका मैं। छुपता फिरता था सबसे, था झूठों में सच्चा मैं। सुनने वाले कान नहीं, कैसी रुत में चहका मैं। धुंध भरी थी रस्तों में, कदम कदम पर ठटका मैं। घर वाले भी भूल गए, कहाँ गया था रखा मैं। सोचा तो थे लोग बहुत, देखा तो था तन्हा मैं। अश्क बहुत थे आंखों में, वरना ख्वाब बिछाता मैं। शाम समय का धंधा है, बिक जाऊंगा सस्ता मैं। रास्ता ही नाबूद हुआ, कैसे वापस जाता मैं। मट्टी में मिल जाऊंगा, मट्टी का हूं पुतला मैं। मौत मुहाफिज है मेरी, इसीलिए हूं जिंदा मैं। टूट रहे थे तारे भी, कैसे कायम रहता मैं।
कभी कभी तो लगता है खुद अपना हूं साया मैं, उसको शौक हकायक का, राजों वाला बस्ता मैं। और शेर सुनिएगा कि वो मर्जी का मालिक है, वो मर्जी का मालिक है, इतनी बात ना समझा मैं, अब भी उसकी धुन में हूं, जन्नत से कब निकला मैं। मेरा ही ये अक्स है क्या, छूकर देखा चेहरा मैं, कैसी नींद है आंखों में, कैसे ख्वाब से जागा मैं। दुनिया ने क्या मेरी सुनी, दुनिया ने क्या मेरी सुनी, फिर क्यों उसकी सुनता मैं। पत्ते थे कमजोर बहुत। बात पत्तों की हो रही है, ताश के पत्तों की हो रही है, और ताश के पत्तों की बात आप जानते हैं कि कमजोर पत्ते और ताकतवर पत्ते ही खेल का सरमाया होते हैं। अमजद साहब ने लिखा कि पत्ते थे कमजोर बहुत, कब तक चालें चलता मैं। रात बहुत ही तन्हाई, रात बहुत ही रोया मैं, जर्द पहाड़ों के पीछे देख रहा हूं सब्जा मैं। बहुत अनोखी बस्ती थी, कदम कदम पर ठहरा मैं। रात गए एक सिग्नल सा, यूं ही जलता बुझता मैं। लगी हुई थी भीड़ बहुत, बना हुआ था रास्ता मैं। इश्क रियासत का अमजद, देखा खूब इलाका में। वो मर्जी का मालिक था, इतनी बात न समझा मैं।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब खान साहब कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब कैसे हैं आप? ठीक है आज से मेरा बस कर सिलने से बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब। जनाब अल्लाह आपको अच्छा रखे। आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? सिडनी ऑस्ट्रेलिया से प्रोग्राम में शामिल होते हैं जी जनाब? सब ठीक ठाक जनाब बस थोड़ी वो अभी शहबाज रिजवान के जो मिसाइल सुनते हैं तो फिर थोड़ा सा ऐसे ही है, दिल सौदा रहता है। ऐसे ही है। लेकिन अभी शायद का कलाम आपने कहा आज बाजार में बात पता चला चलो। जी जी। उससे पहले आप बात कर रहे थे किताबों की और काश हमने ये जानकारी ना ली होती या इन चीजों का मालूम ना पड़ता तो अच्छा था। ऐसे ही ऐसे ही। निगाह आजमी का एक शेर है कि अगर आपकी उसी ख्याल की नजर जनाब बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। हाँ बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। हाँ। 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, आला बेहतरीन शेर। वाह वाह। अच्छा अभी हाशिम का कलाम इरशाद। एक पल बगैर देखे उसे क्या गुजर गया। हाँ। एक पल बगैर देखे उसे क्या गुजर गया, ऐसा लगा कि एक जमाना गुजर गया। आहा आहा। एक पल बगैर देखे उसे क्या गुजर गया, ऐसा लगा कि एक जमाना गुजर गया। सबके लिए बुलंद रहे हाथ उम्र भर, अपने लिए दुआओं का लम्हा गुजर गया। वाह। कोई हजूम शहर में करता रहा तलाश, कोई रहे हयात से तन्हा गुजर गया। वाह। मिलना तो खैर उसको नसीबों की बात है। मिलना तो खैर उसको नसीबों की बात है, देखे हुए उसको जमाना गुजर गया। वाह वाह। दिल यूं कटा हुआ है किसी की जुदाई में, जैसे किसी जमीन से दरिया गुजर गया। बहुत बहुत बेहतरीन। अच्छा से गुजर के मैं 3 जगह 3 मकते हैं मेरे 3 जगह मैं अपना तकल्लुफ़ इस्तेमाल किया। मुलाहिज़ा फरमाएं। अच्छा ये अजीम हाशमी का ही खासा है। जी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ सही कह रहे। दिल यूं कटा हुआ है किसी की जुदाई में, जैसे किसी जमीन से दरिया गुजर गया। इस बात का मलाल बहुत है मुझे अजीम, वो मेरे सामने से अकेला गुजर गया। वाह वाह। हम देखने का ढंग समझते रहे अजीम, इतने में जिंदगी का तमाशा गुजर गया। इतने में जिंदगी का तमाशा गुजर गया। वाह वाह। बाकी बस एक नामे खुदा रह गया। अब बाकी बस एक नामे खुदा रह गया अजीम, सब कुछ बहा के वक्त का दरिया गुजर गया। वाह। सब कुछ बहा के वक्त का दरिया गुजर गया। 3 शेर हैं गोविंद भूषण के, अगर आपकी इजाजत हो। इरशाद इरशाद। आप तो जब चेहरा बदल के आ गए, आप जब चेहरा बदल के आ गए, सच तो ये है हम भी धोखा खा गए। अश्क क्या छलके मेरी आंख से, लफ्ज़ भी आवाज में दम खा गए। वाह वाह। हम तुम्हारे आईना में कैद थे, हम तुम्हारे आईना में कैद थे, तुम बस बेकार में घबरा गए। तुम बस बेकार में घबरा गए। वैसे बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आप आते रहेंगे तो हम भी आते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
चश्मे गिरियां में वो सैलाब थे ऐ यार के बस, चश्मे गिरियां में वो सैलाब थे ऐ यार के बस, गरचे कहते रहे मुझसे मेरे गमखार के बस। घर तो क्या घर की शबाहत भी नहीं है बाकी, घर तो क्या घर की शबाहत भी नहीं है बाकी, ऐसे वीरान हुए हैं दरो दीवार के बस। जिंदगी थी कि कयामत थी कि फुरकत तेरी, एक एक सांस ने वो दिए आजार के बस। इससे पहले भी मोहब्बत का करीना था यही, ऐसे बेहाल हुए हैं मगर इस बार के बस। अब वो पहले से बलानोश से मस्त कहां, अब तो साकी से कहते हैं कदाज़कार के बस। लोग कहते थे फकत एक ही पागल है फराज, ऐसे ऐसे हैं मोहब्बत में गिरफ्तार के बस।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब तो मैं फिजा खान बात कर रही हूँ मस्कत से। जी, मस्कत से प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। फिजा खान कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? आप ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान। आप ठीक हैं? आपके पेरेंट्स ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो फादर हैं, वालिद साहब हैं, वो भी प्रोग्राम में शामिल नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो लिसनर बड़े कॉन्टिन्यूस लिसनर थे वो हमारे। जी सर, अभी भी है। अच्छा, अभी भी सुनते हैं प्रोग्राम? जी सर, अभी भी सुन रहे हैं। चले ये तो अच्छी बात है। हमारा सलाम कह दीजिएगा आप। जी फिजा खान क्या लिखेंगे? सर अली कौसर जाफरी साहब है, उनके चंद अशआर हैं। इरशाद। इस तन्हाई में शोर मचाना ठीक नहीं। तन्हाई में शोर मचाना ठीक नहीं, सेहरा पे यूं अश्क बहाना ठीक नहीं। और वक्त का दरिया हर एक नक्श मिटा देगा। वक्त का दरिया हर एक नक्श मिटा देगा, पानी पे तस्वीर बनाना ठीक नहीं। और चांद का पगड़ी दूर ही रहना बेहतर है। चांद का पगड़ी दूर ही रहना बेहतर है, उसको अपने पास बुलाना ठीक नहीं। अच्छा है। और वो तुमको बदनाम न करते बस्ती में। वो तुमको बदनाम न करते बस्ती में, उससे इतना रक्त बढ़ाना ठीक नहीं। और खेल अना का महंगा भी पड़ सकता है। खेल अना का महंगा भी पड़ सकता है, शाहू के दरबार में जाना ठीक नहीं। और मैंने माना तेरा दामन पाक सही। मैंने माना तेरा दामन पाक सही, लेकिन मेरी जान जमाना ठीक नहीं। और मौसम धोखा दे देते हैं रस्ते में। मौसम धोखा दे देते हैं रस्ते में, तेज हवा में दीप जलाना ठीक नहीं। और ऐसा ना हो छोड़ ही दे वो रस्ते में। ऐसा ना हो छोड़ ही दे वो रस्ते में, उस पागल से हाथ मिलाना ठीक नहीं। और मुमकिन है कि बबरे को बतला दे वो। मुमकिन है कि बबरे को बतला दे वो, फूल को अपना राज बताना ठीक नहीं। रुसवाई से डरते रहना बेहतर है। रुसवाई से डरते रहना बेहतर है, उस पूछे में आना जाना ठीक नहीं। और खुददारी भी एक असासा होती है। खुददारी भी एक असासा होती है, तेरा यूं दामन फैलाना ठीक नहीं। तो मसला आपकी नजर है सर कि ऐसा ना हो सुर ही चोरी हो जाए। ऐसा ना हो सुर ही चोरी हो जाए। और सर उसको गीत सुनाना ठीक नहीं। तन्हाई में शोर मचाना ठीक नहीं, सेहरा पे यूं अश्क बहाना ठीक नहीं। आपकी सलातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम। जनाब मोहम्मद अकील बात कर रहा हूँ फैसलाबाद। जी मोहम्मद अकील साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, इसी जगह ही आपको कॉल की थी। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। बताइए क्या लेके आए हैं? मैंने प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं कॉल करके। जनाब क्या लेके आए हैं? कुछ नहीं है, वैसे शेयर नहीं मुझे आते। चले मोहम्मद, लेकिन वैसे कॉल की है आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने वैसे भी कॉल किए रात के इस पहर, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो ये भी आपकी मेहरबानी है, आपका बहुत शुक्रिया। बस दुआ में याद रखिएगा, सुनने वालों को सबको सलाम। इंशाल्लाह आप दुआ में शामिल रहते हैं। मोहम्मद अकील आपका बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तश्नगी में शराब है वो शख्स, तश्नगी में शराब है वो शख्स, एक जंजीर आब है वो शख्स। मेरी बीनाई छीन ली उसने और अब आफताब है वो शख्स। इस्तारा है जिंदगानी का, एक मुसलसल अजाब है वो शख्स। उसकी ताबीर डूब कर देखो, दीदाए तर का ख्वाब है वो शख्स। कारे ममनू सोहबत फैसल, एक खाना खराब है वो शख्स। जी हाँ, और सिर्फ 2 शेर है। अजमेर साहब के ही हैं। एक तो अफसोस इस बात का भी होता है कि इनका पूरा कलाम नहीं है, सफात की सूरत में है, पूरी गजल नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। बहरहाल दो अशार हैं कि हर एक चीज हमें बेहिसाब मिलती है, हर एक चीज हमें बेहिसाब मिलती है, मगर इसी का तो हमको हिसाब देना है। और शेर था कि गिर जाए जो दीवार तो मातम नहीं करते, करते हैं बहुत लोग मगर हम नहीं करते। है अपनी तबीयत में जो खामी तो यही है, हम इश्क तो करते हैं मगर कम नहीं करते। और शेर सुनेगा कि नफरत से तो बेहतर है कि रास्ते ही जुदा हूं, नफरत से तो बेहतर है कि रास्ते ही जुदा हों, बेकार गुजरगाहों को बाहम नहीं करते।
चलते रहे हर पल, कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार कभी उस पार। कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार कभी उस पार। हथेली पर सफर की अनगिनत अंधी लकीरें थीं, सरों पर धूप थी और पाँव थे जलती जमीनों पर। हमें चलना था सो चलते रहे, चलते रहे हर पल, कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार कभी उस पार। किसी मौसम के माथे पर नहीं लिखा गया हमको, मगर एक आस की खुशबू हमारे साथ थी हरदम। कोई था मुंतज़िर अपना, किसी के मुंतज़िर थे हम। कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार कभी उस पार। जी हाँ जनाब, और वक्त आन पहुंचा इजाजत लेने का। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में साथ रहे। बस सुखन में आप साथ होते हैं तो एक तसल्ली रहती है। और ये जो तसल्ली है, ये आस उम्मीद का पेश खैमा होता है। आस उम्मीद बाकी रह जाए तो वक्त आसानी से कट जाता है, वरना इसको गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। कल की प्रोग्राम में इंशाल्लाह
पीलू पक्कियां जो मैंने वासिफ अली वासिफ की किताब का हवाला दिया वो कल शामिल कर लेंगे। कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा दिल दरिया समंदर। वक्त कम है, कल प्रोग्राम में शामिल करेंगे वो तहरीर। छोटी सी बात जो है वो वासिफ अली वासिफ की लिखी हुई आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लोग लिख देते हैं, मैं आपसे कहता हूँ ना कि हम जैसे कम इल्म और कम फहम लोग जो है वो दूसरों के अल्फाज इस्तेमाल करके अपने आप को मोतबर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं होता। वासिफ अली वासिफ ने लिखा कि इंसान दूसरे की दौलत को देखकर अपने हालात पर इस कदर शर्मिंदा क्यों है। ये तकसीम तकदीर है, हमारे लिए हमारे माँ बाप की बायसे तकरीम है। हमारी पहचान हमारा अपना चेहरा है, हमारी आकबत हमारे अपने दीन में है। इसी तरह हमारी खुशियां हमारे अपने हालात और अपने माहौल में हैं। मोर को मोर का मुकद्दर मिला, कव्वे को कव्वे का। हम ये नहीं पहचान सकते कि फलां के साथ ऐसा क्यों है और हमारे साथ वैसा क्यों है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ए रब्बुल आलमीन, आपने छिपकली को क्यों पैदा फरमाया। अल्लाह ने जवाब दिया, अजब बात है, अभी अभी छिपकली पूछ रही थी कि ऐ रब, तुमने मूसा को आखिर क्यों पैदा किया। बात वही है कि इंसान अपने नसीब पर राजी रहे तो इत्मीनान हासिल करेगा। नसीब में तकाबुली जायजा नाजायज है। अल्लाह आपको अच्छा रखे। इंशाल्लाह कल की बस मुलाकात होगी। शर्त वही है, सांसों की रवानी। अगर जिंदगी ने इजाजत दी और मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया तो इंशाल्लाह कल इसी बस में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते वही जुमला कि अब हवाओं का इशारा है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं। अल्लाह हाफिज। ए जोगी ओ आए ए जोगी घर आ जाओ मेरे, हाय मुक जाऊं ओ सब झगड़े जेड़े लावा सीने नाल नी, मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी नाल, ओ जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी नाल। अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 अल्लाह।
मैं जाना जोगीना अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 शिकरा यार बनाया चूरी कुटा ते ओ खांदा नहीं मैं दिल दा मास खवाया ए जो मुक जाऊं ओ सब झगड़े जेड़े लावा सीने नाल नी मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगीना ओ जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगीना अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 बैठा पेसो बटा के मथे तिलक लगा के आईनी मैं जाना जोगीना जोगी देना नी मैं जाना जोगीना अल्लाह 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 ओ अल्लाह 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 मैं एक शिकरा यार बनाया कुटा ते ओ खांदा नहीं मैं दिल दा मास खवाया मायनी माए मैं शिकरा
नीला